प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं 2 अप्रैल को 8वीं बोर्ड का संस्कृत का पेपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। पिछले हमने जितने भी प्रीवियस एग्जाम के पेपर को सॉल्यूशन किया, उसमें ऐसे बहुत सारे 2012 से लेकर के 2024 तक बहुत सारे क्वेश्चन इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने को मिले। इसलिए हम आपके 2 अप्रैल के संस्कृत के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, विशेषकर 8th के स्टूडेंट के लिए। देखो, पहला प्रश्न है उनका कि जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अ रहेगा, मई। दूसरा, आत्मा वे जायते, करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा स रहेगा, पुत्रः। तृणं न खादन् अपि जीवामान, रेखांकित प्रकृत प्रत्यय अस्ति। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब, क्षत्रिय। चौथा प्रश्न है हिंसा पशव परित घोरा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। करेक्ट आंसर द रहेगा, परिथ। पांचवा, बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिना आसीत रिक्त स्थानम पूर्यत। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब रहेगा, लोमशिका। तव्या सन्मार्ग प्रदर्शित रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर त, शम। चलिए 7वां प्रश्न लेते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है हमारा, भारत जनता कुसुमादपि वर्तते। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ रहेगा, सुकुमार। आर्यभट्टियम इति ग्रंथ से रचनाकार हो अस्ति। स ऑप्शन रहेगा आर्यभट्ट। देखिए 9वां प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां संधि या संधि विच्छेद कृत। पहला, तत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव इसका हो जाएगा तत्रैव। दूसरा, बहिरागते, बहिरागते इसका संधि विच्छेद करना है तो बहिः आगते करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वें में रेखांकित पद्मादृत्य प्रश्न निर्माण कृत सत्य पुता वाच तदेव। इसका अपन प्रश्न निर्माण करना है तो हम लिखेंगे कीदर्शी वाच वदेत। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगाना। अगला है तयोः नित्यम प्रेम कुर्यात्। कयो कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। इस प्रकार से हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 11वां प्रश्न है, विशेषणम विशेष्य मेलम कुरंत। विशेषण को विशेष्य से मेल करना है। देखो, सहस्त्र स इसका होगा तडागः, नूतन हो प्रवृत्ति हो, अशेषे देशे। अब बचा वास्तुकारा गजधरा। चलिए नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन लेते हैं। 12वें क्वेश्चन में आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः रेखांकित पद्योः विशेषणम विशेष्य पदम च पृथक कृत। विशेषण पदम हमारा रहेगा आगामिनी। अगला है हमारा, देखो विशेषण पद हमारा आगामिनी। दूसरा प्रश्न है विशेष्य पदम हमारा रहेगा अवकाशे, अवकाशे विशेष्य पदम। चलिए 13वां क्वेश्चन है, कोष्ठकेषु तदेषु शब्देषु समूचाता विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानं पूर्यते। क में आएगा, क इसका हमें ग्रामम। अगला हरिः वैकुंठम अधितिष्ठति, वैकुंठ का वैकुंठम। गंगा गंगा हिमालयात, हिमालयात प्रभवति। घ में कवि का कविषु कालिदास श्रेष्ठम। चलिए नेक्स्ट हमारा है 14वां, मजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। आसीत, वर्तते, वर्जयत, चलतु। देखिए 14वीं में अपन करेक्ट खाली स्थान भरते हैं। प्रयोग्यम प्रतीकात्मकतो वर्तते। दूसरी, भव्यतपि अस्माभिः श्राद्धम चलतु।
नेक्स्ट, तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अगला, विपरीतम तु वर्जयेत्। देखिए अब हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न में मंजूषाथ उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयेत्। शिशोः पितुः माल्यः फलानि। अंबिका अंबिका पितुः क्रोडे उपयुज्यते। मानवाः वृक्षाणां फलानि खादन्ते। अगला, इसमें अपन क्या लिखेंगे, अगले में लिखेंगे शिशोः। शिशोः स्वागताय सनदा भव। और चौथा, माल्या हो माल्या सह चिकित्सका प्रति गच्छ। देखिए आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए हमारा 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न देखो, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित। देखो, अहम कुत्र सदा दृश्यते, कुत्र सदा दृश्यते, इसमें लिखेंगे अहम। कुत्र की जगह हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, शॉर्टकट में समझा देता हूँ। विस्मिन जगति, फिर लिख लेना सदा दृश्य। अगला है व्याघ्रस्य पिपासा कंठ सातवां अबोध। कंठ सातवां, इसमें अपने कंठ की जगह क्या लिखेंगे, जलम पित्वा शांता अभवत। ठीक है। सुखद सुख दुखियो किम लक्षणम उक्त। देखिए इसको अपन लिखेंगे सर्व परवशम दुखम सर्वम आत्मवंश च सुख भवति। ठीक है। अगला प्रश्न है सावित्र्यः दयोः काव्य संकलनयो नाम्नि के। इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसमें अपन लिखेंगे तस्याः काव्यफुले काव्यफुले सुबोधरत्ना करम चेति काव्य द्वे मते द्वे मस्ते। देखिए 17वां प्रश्न है सौख्यम कस्य नश्यति, कृपण से। कृपण से। अगला स्वरम किम समहीते, स्वार्थम। अगला भारत जनता संसारम कस्य चक्षुषा भेदति, मित्र से। अगला कीदृशम समाचरेत, मनः पूतम समाचरेत। देखिए अगला अपन लेंगे 18वां प्रश्न हमारे सामने। 18वें प्रश्न में क्या है, प्रश्न पत्रारिक्ता पाठ्य पुस्तकांत 2 श्लोक लिख। 2 श्लोक लिखने हैं। चलिए ये श्लोक मैं पहला लिखता हूँ। पहला श्लोक है तयो नृत्यम प्रियम कुर्यादा चार्यसे च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते समाप्यते सर्वम। दूसरा श्लोक लेते हैं। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सर्वमात्मवशम सुखम एति द्विधा तस्मासेन लक्षणम सुख दुखियो। ठीक है। 19वें में क स्तंभ को श्लोकान ख स्तंभेन सह सुमिलन कृत। देखो विद्यागणम ज्ञान विद्यानम साहित्य कलाम संगीत परा मम गिरते मूर्धम सम जगतम मम नृत्य मूर्धम सम जगतम उत्सव प्रियाहम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटनम प्रिया
मैत्री में सहजा प्रकृति रिष्टि नो दुर्बलाय प्रायः। देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? चित्र दृष्ट्वा मंजूषाथ उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पुराणी कृत। राजमार्गे स्वच्छता कार्यम, स्वच्छता अभियानम, राजमार्गे। देखिए पहली खासियत है अस्मिन् चित्रे छात्रा हो अध्यापका हो च, इसमें रहेगा हमारे स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यम। अगली है चित्रे शिक्षिका हो स्वच्छता कार्य छात्राणा। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या रहेगा? छात्राणा, छात्राणा सहायता कुर्वन्ति। छात्रा हो राजमार्गे, लिखेंगे राजमार्गे स्वच्छता कुर्वन्ति। अगला अधुना भारत देशे सर्वत्र स्वच्छता अभियानं प्रचलित, स्वच्छता अभियानं प्रचलित। देखो यह जिसमें राजमार्गे 2 बार हो गया, एक में यहाँ पर हमारे छात्राणा रहेगा खालिस्तान में, यहाँ पर हमारा रहेगा। ठीक है, चलिए इसके अथवा में एक और प्रश्न है। इसमें हमारे सामने मंजूषात लिखिताना शब्दाना सहायन कथा लिखित। देखिए अकुर्वन् ग्रामे गिर्वया वृद्धः श्रुत्वा घटिकबन्धनम् अभक्षतं सभाम। कश्चित् कश्चित् ग्रामे एका विडाली अवसत्, सा प्रतिदिनं बहूनं मुष्कान् अभक्षत। एवं सविनाशमं दृष्ट्वा मुष्का स्वप्राणारक्षितम् एकां सभाम् आयोजितवन्त। सभायां मुष्का एवं निर्णयम् अकुर्वन् यत् यदि विडाल्या गिर्वायां घटिकाबन्धनं भविष्यति तदा तस्याः तं नादं श्रुत्वा वयं स्वम्बिल गमिष्याम। एवं श्रुत्वा तेषु केषु एकः वृद्धः मूषकः किञ्चित् विचारणं तानम् अपृच्छत् कः तस्या गिर्वाया घटिकाबन्धनं करिष्यामि तदिनामी वो विडाली आगता ता दृष्टि सर्वे मूषका स्वलंबली पलायता। देखिए 21वां प्रश्न की बात करें हमारे 21वां प्रश्न, इसमें घटना अनुसार वाक्यान्वयन को लिखना है। देखिए पहला हमारा रहेगा सबसे पहले ये लगेगा कि कश्चन व्याघ्रे वने जाले विस्तृत दूरे स्थित। दूसरा अपन लिखेंगे, दूसरा हमारे ये रहेगा आकाशे सपरिवार कपोतराज चित्रगीव निर्गत। तीसरा हमारे रहेगा तदेव तंडुकणानुपुरी कपोताना लोभो जातः। चौथा हमारे रहेगा परंतु कपोतराज तत्र सहमत नासित। और उसके बाद में पांचवा हमारे रहेगा कि निर्जने वने तंडुकलाना संभवत कुतः। और छठा रहेगा कपोता हो रागे हो उपदेशम स्वीकृते है नीचे हो आगता हो। और उसके बाद में लास्ट हमारे रहेगा, तो ये हमारे रहेगा 7वां ते जाले निपतितः। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। देखो 22वें प्रश्न में हमारे सामने यहाँ जो 2 श्लोक दिए हैं, अधोलिखित देव्यो श्लोकयो भावार्थ हिंदी भाषायां लिखित। पहला श्लोक हमारा क्या है? पहला श्लोक है कि गिरिशिखरे ननु निजकेतनम विनेन यान नगारोहणम बलम स्वीक्यम भवती साधनम तदेव पुरतो निधि चरण। देखिए इसका भावार्थ ये है कि कवि निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि निश्चित ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास है, इसलिए वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, अपना बल ही साधन होता है, इसलिए हमेशा आगे ही पैर रखो, अर्थात आगे कदम बढ़ाते चलो। देखिए दूसरा है इयम वीरभोग्या तवा क्रमशेवया जगदवंदनीया च भू देवे गया सदा प्रवणना मुत्सवाना धैर्यम चितो राजते भारत स्वर्णम भूमि। प्रस्तुत श्लोक में भारत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भारत की यह भूमि वीरों द्वारा भोगने योग्य है, या क्रमशील लोग ही निवास करते हैं। यह संसार में सभी के द्वारा वंदनीय है, देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं। यह सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। भारत स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित है। देखिए 22वें में एक और हमारे दिया हुआ है ज्ञ का। ज्ञ में पूछा गया है कि मैत्री में सहजा प्रकृति रिष्टि नो दुर्बलतया प्राय हो मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनाहम।
इसका मतलब प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भारत की जनता की विशेषता को दर्शाते हुए कहा कि भारत जनता संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती है। ये मित्रता उसकी दुर्बलता का वाचक नहीं है, अपितु सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना भारतीय जनता का सहज स्वभाव है। चलिए प्रश्न लेते हैं हम 23वां। देखो, संसार सागर से नायिका हो या सप्त भगिनी हो, पाठसार हिंदी भाषा लेकर। देखो ये लास्ट में मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से समझा दूंगा। 23वां बड़ा प्रश्न है, ज़्यादा आपका समय बर्बाद न करूं। चलिए बात करते हैं 24वें प्रश्न के। देखिए, मंजूषात पदानि चित्वा शिक्षक विश्वोपरि अष्टवाक्यानि च रचित। अष्टवाक्य लिखने, चलो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारी क्या रहेगी, खालिस्तान रहेगी, उसको भी कर लेंगे अपन। ये मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से अच्छे ढंग से इसके सारे 8 वाक्य समझा दूंगा, और इसका जो मंजूषात दिया हुआ है हमारे, इसको अपन करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे क्या रहेगा, सबसे पहले खालिस्तान है हमारे, इसमें हमारे रहेगा बीकानेरम, बीकानेरम। अगली दिन द्वस्य, दिन द्वस्य इसमें हम लिखेंगे अवकाशार्थम, अवकाशार्थम। अगली हमारी है सविनियम निवेदनम, इसमें अपन क्या लिख लेंगे, निवेदनम, निवेदनम अस्ति। यत्मम, यत्मम, यत्मम ज्येष्ठ भ्रातु, ज्येष्ठ भ्रातुः विवाह दिनांके निश्चित वरयात्राम, वरयात्राम दिल्ली नगरम, ये लिख लेंगे, दिल्ली नगरम गमिष्यामि अतः दिनद्वयम् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, कृपया दिनांक पर्यंत दिनद्वयस्य, दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकरिष्यामि श्रीमन्त इति स धन्यवादम्। और इसमें अपने यहाँ पर क्या लिख लेंगे, भवदीयः, भवदीयः शिष्य, नाम लिख देंगे यहाँ नवनीतः, नवनीतः अष्टमी कक्षा अवर्ग। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां प्रश्न। देखो 25वें प्रश्न में क्या है, अधोलिखित गद्यांशं पठिता प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषायां। देखो इसके लिए हमारा जो पहला प्रश्न आया हुआ है, सावित्र माता च पिता च आसात। देखो सावित्र माता च पिता आसात, इसमें हमारे प्रश्न क्या आ रहा है इसमें, तो इसका अपने आंसर लिखेंगे कि सावित्र माता लक्ष्मीबाई, पिता खंडूजी थी अभी तो क्या लिखेंगे, माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडूजी आस्ताम, ठीक है। दूसरा, सावित्री केन सह परिणीता, सावित्री ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले महोदयन, महोदयन परिणीता। अगला, ज्योतिबा फूले महोदया कस्या प्रबल समर्थक आसीत्, ज्योतिबा फूले महोदया स्त्री शिक्षाया, इसका अपन देखेंगे तो इसमें हमें मिलेगा स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्, तो अपन लिखेंगे ज्योतिबा फूले महोदयम स्त्री शिक्षाया हो प्रबल समर्थक, प्रबल समर्थक हो आसीत्। अगला लास्ट है, सह प्लस अपि इति संधि कृत्वा लिखत सो अपि। चलिए मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपकी ऑफिशियल आंसर की बता देता हूँ। ये हमारे छोटे वाले क्वेश्चन थे, उनकी है। 90 में तत्रव्य रहेगा, वही प्लस आगत्यम, ये संधि विच्छेद किया है। देखिए इसी प्रकार हमारा जो प्रश्न रहा है आपके 10वां में, ये 10वां प्रश्न के हैं। ये 11वां प्रश्न के आपको आंसर मैंने करवाए थे, आप एक बार फिर देखो। 12वीं में विशेष पदम अगानमी है, विशेष पदम अवकाश्य है। और 13वीं की बात करें तो ग्रामम वैकुंठम हिमालयात कविषु। 14वीं में वर्ते चलतु आसीत वर्जेत। 15वीं में पितुः फलानी शीशु माल्या। और 16वीं में अहम विश्वस्यम। ये देखो
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको इसको संस्कृत में लिखना था, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद। अहम विश्वेन जगति सदा सदृश्यते व्याघ्रस्य पिपासा जलं पीत्वा शान्ता अभवत् सर्वप्रशमं दुःखं सर्वम् आत्मवशं च सुख भवति तस्या काव्ये फूले सबुद्रकृतं चेति काव्ये दुष्मति। शत्रु में कृपण से स्वार्थम मित्र से मनोपुतम। 18वें में देखो, ये हमारे सामने 2 श्लोक रहे। आप इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपके आना ही है, वैसे भी याद करने हैं। 19वें में ये हमारा सारे प्रश्नोत्तर यहाँ पर रहे हैं 19वें के। और 20वां आपके सामने है, ये आपके किस प्रकार से हमने उस खालिस्तान को भरा था। अब 20वें का ये आपको जो पूरा का पूरा मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको संस्कृत भाषा में लिखना था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे घटनानुसार बनाना थे, ये वाक्य हमारे हमने अच्छे ढंग से समझा दिए थे। और 12वें का आपको हिंदी अनुवाद करना था, ये तीनों का हिंदी अनुवाद मैंने बता ही दिया था, एक बार फिर देख लीजिए। बात करते हैं 23वें प्रश्न की। इसके आपको जो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। 24वां प्रश्न है, इसके बारे में आप देख लीजिए, ये 24वां प्रश्न है हमारा। और उसके बाद में बात करते हैं हमारे ये जो लास्ट का 25वां प्रश्न। इस प्रकार करके हमारा पेपर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक मैं सेकंड वीडियो और भी आपके 8वीं का संस्कृत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर का जरूर डालूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा।